अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 11 जुलाई 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। इस पे प्रेजेंटेशन बनाने का बेसिकली मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, ना ही मैं इसमें इंटरेस्ट है इस शेयर में। लेकिन किसी एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की तो इसकी रिक्वेस्ट पे बड़ा क्विकली ओवरव्यू करूंगा, टाइम सेव करूंगा, 2-3 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होगी इंशाल्लाह। और मुद्दे की बात समझाऊंगा। सबसे पहले तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान नाम तो सुना ही सबने, कमर्शियल बैंक है। और कमर्शियल बैंक के साथ साथ इसका एक एज ये है कि वो स्टेट बैंक का की रिजर्व्स को भी मैनेज करता है। और एज अ सेक्रेटरी स्टेट बैंक का बेसिकली। और गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट का भी एक स्टेट बैंक का एजेंट है बेसिकली, जैसे मैंने कहा सेक्रेटरी अल्फाज यूज़ किया, उन्होंने एजेंट अल्फाज यूज़ किया। और गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करता है बेसिकली। अच्छा, अब किसी मतलब हम देखें जाए ना, रिसेंटली अगर मैं पिछले 6 महीने पे लगाऊं तो ये 6 महीने में 27 से लेके अभी 50 पे आ गए। लेकिन और लोग इस तरह की व्यूज भी है कि भाई ये आ रहा है तो कितना ऊपर जाएगा, क्यों जा रहा है। तो एक सीधी सी बात है, जब ये ऊपर जा रहा है तो बैंकिंग सेक्टर को भी देखते हैं साथ साथ। मीज़ान बैंक देखते हैं 6 महीने पे। मीज़ान बैंक में तकरीबन 6 महीने पे ऑलमोस्ट वन 160 पे था, और अब 236 पे पहुंच गया। ऑलमोस्ट 260 पे भी टच किया था, फिर वापस आया। अगर 6 महीने पे देखो तो यूबीएल देखते हैं, यूबीएल का भी कम बेश इसी तरह का व्यू है मेरा ख्याल है। हाँ, यूबीएल का भी कुछ इसी तरह से 180 से 250 पे पहुंचा। मीज़ान पे है, एमसीबी है, एमसीबी का भी कुछ इसी तरह का रुझान है। तो सवाल मेरा ये है कि जब तमाम सेक्टर बढ़ रहा है तो एनबीपी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनबीपी की खुद की कुछ कंट्रीब्यूशन है। सेक्टर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है इन शॉर्ट। अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से मैं हमेशा एक चीज़ देखता हूँ कि इन्वेस्टर को क्या मिल रहा है एज अ रिटर्न। या तो कैपिटल गेन मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है। कैपिटल गेन के चांसेस ज़्यादा हैं इस शेयर में, क्योंकि छोटी वैल्यू का शेयर है बैंकिंग में। और डिविडेंड के चांसेस कम है और ना के बराबर। क्यों? क्योंकि अगर इसकी डिविडेंड, हिस्टोरिक डिविडेंड देखें, जैसे लास्ट डिविडेंड 2021 के रिजल्ट्स में मार्च 22 में अनाउंस किया था, 10% मतलब 1 रुपया। मेरा नहीं ख्याल है अगर ये उस वक्त 30 रुपये का या 28 रुपये का शेयर था, 1 रुपया डिविडेंड देके इसने कोई 3 मारा, तो मैं इसको डिविडेंड की कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं करूंगा। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो मतलब ईपीएस अगर देखा जाए, ईपीएस का बढ़ रहा है कंटिन्यूसली स्टिल। ईपीएस बढ़ रहा है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रहा, तो फायदा नहीं है ना ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का एज ए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन कैपिटल गेन में डेफिनेटली इसमें एज है। मैं समझता हूँ मार्केट मजीद ऊपर जाएगी, सेक्टर मजीद ऊपर जाएगा तो नेशनल बैंक भी इसी के साथ चलेगा ऊपर। तो किसी ने इंटरेस्ट है गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो रखे। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे भी इंटरेस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है। मैं हो सकता है कोई पावर ऑयल वगैरह में कर लूँ, लेकिन इसमें मैं नहीं डालूंगा फिलहाल। मुझे लगता है मजीद बेटर अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। दूसरी चीज़ ये, इस सेक्टर में एक तो बैंकिंग सेक्टर भी है, तो मैं बैंकिंग सेक्टर में मेरे पास और बेटर ऑप्शन मौजूद है। मीज़ान मीज़ान बैंक मौजूद है। तो नॉन शमरिया में जाना है तो एमसीबी बैंक मौजूद है। बहुत पोटेंशियल है एमसीबी और यूबीएल दोनों में पोटेंशियल है। तो मैं इनको प्रेफर करूंगा रादर देन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू। मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि मैं डिटेल में सिर्फ उन्हीं स्टॉक में जाता हूँ जिससे मुझे पोटेंशियल लगता है कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के मैं घुमा सकता हूँ 1 घंटे तक। मतलब वैल्यू एडेड नहीं करेगा आपकी ज़िंदगी पे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल इस मुद्दे की वो मुख्तसर बात बताऊँ। नेशनल बैंक इज़ ए नो फॉर मी बिकॉज टू रीज़न। एक तो गवर्नमेंट ओन है, और प्लस डिविडेंड ना डिविडेंड देता है, और कैपिटल गेन के चांसेस कम है, अब कम है। पहले हो सकते थे लेकिन अब कम है, तो इसलिए मैं इसको सजेस्ट रिकमेंड नहीं करूँगा। इस सेक्टर के बड़े शेयर्स पे मेरे ख्याल में जाना चाहिए जिस पे इजीली गेन कमा सकते हैं। शरिया में मीज़ान है, ये नॉन शरिया में एमसीबी को मैं रिकमेंड करूँगा। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू इस शेयर के हवाले से। कोई चीज़ मिस आउट की तो बताना, इंशाल्लाह कवर करूँगा। इसकी पे अगेन लास्ट मैसेज है, मैंने इसके डिटेल में फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं किए। तो मौजूद होंगे काफ़ी सारे लोगों के, लेकिन मुझे इसमें पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इस पर डिटेल में एनालिसिस नहीं किया। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी।